Our channel Saraswati Study Circle. Today we are studying about statings. In this chapter we study about mode. What is modes and how can solve the problems of modes to group data and ungroup data. ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग स्टैटिक्स में मोड के बारे में पढ़ेंगे। उसमें ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डाटा को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। First of all, you know that what is mode in the previous classes, but I recall you what is modes। तो हमने पहले से पढ़ चुके हैं कि मोड होता क्या है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे कि मोड का डिफिनीशन क्या है, उसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो मोड जो है the value of the observation having the maximum frequency, यानी मोड उसको बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वैसे ऑब्जर्वेशन जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है, यानी मोस्ट टाइम्स ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, इसको इस तरीके से भी हम लोग कह सकते हैं, मोस्ट टाइम ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन is called mode. It is denoted by MO। ठीक है, यानी वैसे ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो, सबसे ज़्यादा हो, या मोस्ट टाइम ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन, उसको मोड कहते हैं। और मोड को MO से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे और मोड में जो है आंसर मोर देन 2 हो सकते हैं, मोर देन 1 2 3, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि एक ही आंसर आएगा। अनग्रुप डाटा के लिए एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि 1 1 है और 2 2 है, उसके बाद 3 हो गया, 4 हो गया, तो इसमें कहता है मोस्ट टाइम ऑकरिंग का दो क्वांटिटी जो है यहाँ 2 2 2 2 2 टाइम्स आए हुए हैं, तो यहाँ पे जो मोड है 1 और 2 बोथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। अब यहाँ सबको पहले फ्रीक्वेंसी को नंबर ऊपर में लिखा हुआ है, नंबर ऑफ विकेट, नीचे फ्रीक्वेंसी हो गया, नंबर ऑफ मैचेज। अब देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 2 विकेट वाले का, तो ये जो मोड हो जाएगा ये हमारा 2 विकेट वाला होगा। देखिए clearly 2 is the number of wickets taken by the bowlers in the maximum numbers of the matches, so the mode of this data is 2। मैक्सिमम जिसका है वो मोड, मैक्सिमम 2 विकेट वाले का है, 2 विकेट जो है इसका। बट जब क्लास इंटरवल होगा तो क्या होगा, तो इसके लिए जो है हमारा मॉडल क्लास सबसे पहले निकालना पड़ता है। मॉडल क्लास होता क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। ठीक है, वैसे क्लास जिसका जो है फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है उस क्लास को मॉडल क्लास बोलते हैं।
ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू एल प्लस mod equal to L plus F1 minus F0 by 2 F1 minus F0 minus F2। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। H क्या है, क्लास साइज है। F1 क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 ठीक प्रीसीडिंग है मॉडल क्लास का। F2 ठीक बाद वाला है मॉडल क्लास का। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 5। यहाँ पहले देखिए इसका मॉडल क्लास क्या होगा, हायर फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास हमारा हो गया 3 to 5 वाला। लोअर लिमिट हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास का 3, हाइट हो गया 2, और मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी 8 है। F0 ठीक प्रीसीडिंग वाला और F2 बाद वाला। ठीक है, देखिए यहाँ वैल्यू दिया गया है। मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला हो गया 3 to 5। एल हो जाएगा हमारा लोअर लिमिट 3। F1 मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, F0 ठीक पहले वाला, F2 ठीक बाद वाला। वैल्यू यहाँ लिख दिया गया और क्लास साइज H होता है, H है हमारा 2। अब मॉडल क्लास का आ गया। अब हमारा सब वैल्यू निकल गया, उसका जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करना है। ठीक है, एक बार यहाँ आपको हम फिर से बता देते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास, लोअर लिमिट इस क्लास का लोअर लिमिट। F0 इसका मॉडल फ्रीक्वेंसी होता है। F1 ठीक पहले वाला, सॉरी F1 ये होता है, F0 ठीक पहले वाला, F2 ठीक बाद वाला। ठीक है, अब मोड इक्वल टू जो फॉर्मूला है वो देखिए क्या है, L प्लस F0 माइनस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L हमारा हो गया 3 प्लस F1 हो गया 8, F0 7, 2 8 या 16 माइनस 7 to 9 इंटू 2। 3 प्लस 2 बाई 7। ठीक है, 23/7। ठीक है, 23/7 या पॉइंट में इसको बदल लेंगे। देखिए वैल्यू बैठा दिया गया आ रहा है ना, 7 3 या 21 to 23/7 आ गया। इसको डेसिमल में बदल लेना है तो आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना है, सॉल्यूशन हो जाएंगे। डिवाइड करने के बाद 3.286 आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 जो है टेबल 13.3 का दे रखा है। फिर इसी तरीके से इसका भी सॉल्यूशन किया गया। ठीक है, कह रहा है कि refers to table 13.3 of example 1 6, the maximum number of student, that is 7, have to got marks in the interval 13.3 एग्जाम्पल 1 का। अब एग्जाम्पल 1 जो है वहाँ जाना है।
यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, डाटा दिया रहेगा, वही लेना है वहीं पे। यहाँ नहीं दिया हुआ है बुक में, ऐसे ही दे दिया तो वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, डाटा वहीं पे दिया होगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ देखिए, इसके लिए हमारा जो है मैक्सिमम 13.1 टेबल यहाँ पे, इस केसेस में जो है हमारा, इसको पहले n दिया हुआ है, CF निकालना पड़ता है। तो पहला 1 2 2 3 5 5 4 9 9 3 12 2 14 4 18 4 22 23 25, ठीक है। तो इस तरीके से इसका पहले निकाल लेंगे हम लोग। n/2 आ रहा है 15, जस्ट ग्रेटर देन वाला जो इससे आएगा वो इसका क्लास हो जाएगा, मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा, उसके बाद सम करेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर आते हैं। एग्जाम्पल कहीं और क्वेश्चन को दिया है तो इस तरीके से इस पर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग कितने नंबर, पेज 14 पे थे। तीन वाले का सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। 15 का देखिए, 15 के यहाँ उसको सॉल्व किया हुआ है, सॉरी टेबल 13.3 है। वन एग्जाम्पल 1 के टेबल 13.3 में देखिए, इसका जो है मैक्सिमम 30 था। 30 के लिए स्टूडेंट में मैक्सिमम देयर आर गिवन इन टेबल 13 एग्जाम्पल, फाइंड द मोड ऑफ डाटा, also compare and interpret mode and the mean, दोनों में कंपेयर भी करना है। तो पहले हमारा एल ले लिए, मॉडल क्लास 40 है, लोअर लिमिट 40 से 55 आ रहा था, ठीक है। यानी मैक्सिमम 7 है, 7 वाला जो आ रहा है 40 तो 50 में डाटा यहाँ रहता तो सही तरीके से बताया जा सकता था। डाटा वहाँ है, क्वेश्चन 10 पेज बाद है। तो ये हमारा समझ लीजिए कि मैक्सिमम इसका जो है मॉडल क्लास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसका आ रहा है, लोअर लिमिट ये हो गया। इसका डिफरेंस जो है 15 का है, इसका फ्रीक्वेंसी जो था 7 था, इसके ठीक पहले वाला 3 है, बाद वाला 7 है, सॉरी बाद वाला 6 है। फॉर्मूला ये होता है। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू को बैठाना है, देखिए वैल्यू बैठाने के बाद जो है रिजल्ट इसका 60 52 आ रहा है मोड का, और मीन का जो है 62। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन 52 मार्क्स व्हाइल ऑन एवरेज स्टूडेंट ऑब्टेन 62, ठीक है। मीन जो है 62 आ रहा है, बट मैक्सिमम जो मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट है तो वो 52 है। मोड इज लेस देन द मीन, अब इससे पता चल रहा है कि मोड जो है आपका मीन से लेस देन होता है, बट फॉर सम अदर प्रॉब्लम इट में बी इक्वल और मोर देन द मीन ऑल्सो, ठीक है। कभी कभी जो होता है इसके इक्वल और मोर देन भी मीन से हो सकता है। It depends upon the demand of the situation whether we are interested in the finding the average marks obtained by the student, also average of the marks obtained by the most, ठीक है। एवरेज और मोस्ट कितने कौन से जो कैंडिडेट है वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से कि कौन ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अत्यधिक मार्क्स का
रहने वाले स्टूडेंट या एवरेज स्टूडेंट ज़्यादा है, तो सिचुएशन का डिमांड। देखिए इसके क्वेश्चन है। यहाँ करें फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा given above, compare and interpret two measures of central tendency। अब यहाँ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर को कंपेयर भी करना है। तो पहला तो मोड हम लोग निकाल लेते हैं, फिर मीन फर्स्ट में निकालते हैं, फिर फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे। मोड के लिए देखिए सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मॉडल क्लास हमारा हो गया, मॉडल क्लास इक्वल टू 35 to 45। अब देखिए एल हो गया 35, एच हो गया 10 का डिफरेंस है, F1 हो गया 23, F0 ठीक पहले वाला 21 और F2 हो गया 14। मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। 35 प्लस F1 हमारा है 23 माइनस 21 बाई 46 माइनस 21 और 14 35 और H है हमारा 10 का। 35 प्लस 20 बाई 11। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके ऐड कर लेना है। 1.8 अप्रॉक्स, तो 36.8 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐड कर लेंगे डिवाइड करके, अप्रॉक्स में 2 डिजिट बाद जो आएगा निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस है। उसके बाद मीन का आपको पूछ रहा है, तो मीन पता ही है, मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई। सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद देख लेंगे, कंपेरिजन करना है कौन सा ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है। डाटा बता दे रहे हैं, एक बार सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन है, केवल प्रोसेस पता होगा तो आसानी से कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं। चलिए हो गया, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका केवल हम लोग डाटा बता दे रहे हैं। इसके लिए चाहिए क्लास मार्क्स एक एक्स आई एफ आई एक्स आई इंटू एफ आई। देखिए 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 और 55 to 65। एक्स आई फ्रीक्वेंसी एफ आई इसका हो गया 6, 11, 21, 23, 14 और 5। अब यहाँ देखिए 20/2 10 हो गया, 10 का डिफरेंस है, 20 फिर 30, 40,
50 60 इंटू कर लेना है, तो ये हमारा 60 आ गया, 220 आया, 630 आया, 920, 700, 300। ठीक है, इस तरीके से सिग्मा एफ आई, सिग्मा एक्स आई, एफ आई ऐड कर लेंगे, और मीन इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला है बैठा देना है, सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब ये जो आएगा रिजल्ट उसको 30 से डिवाइड कर लेंगे, 30 से डिवाइड करने के बाद जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐड करके देख लेंगे जो आ रहा है, 06283, 11 to 13 और 619। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से, कुछ पॉइंट इस तरीके से रिजल्ट आएगा इसका। प्रोसेस यही है। ठीक है, कैलकुलेशन सही से कर लेंगे। चलिए आते हैं आगे। सेकंड में देखिए, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। अब यहाँ कंपोनेंट्स का केवल मॉडल ही निकालना है, मॉडल। तो सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसका देखिए 61, मॉडल क्लास हो गया हमारा 60 to 80, एल हो गया मेरा 60, एफ एच हो गया 20 का, एफ जीरो हो गया 35 52, एफ वन हो गया 61 और एफ टू हो गया 38। मोड इक्वल टू एल प्लस, दैट मीन 60 प्लस एफ के 61 माइनस एफ जीरो 52 टू एफ वन माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20, यानी 60 प्लस 180 बाई 122 माइनस 60 प्लस 180 बाई 32। इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके ऐड कर देना है, हमारा रिजल्ट आ जाएगा।
ठीक है, डेसिमल में इसका 5.62 यानी जो है रिजल्ट आएगा 65.62। ठीक है, प्रोसेस यही है, खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, सॉल्व करेंगे आ जाएगा। डिस्प्ले पे थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से सारा कैलकुलेशन सही से नहीं दिख पा रहा होगा, इसके लिए खेद है। धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बड़े डिस्प्ले पे अभी तक नहीं आया है, बड़ा डिस्प्ले आ जाएगा तो बड़ा डिस्प्ले पे आपको दिखाएंगे। ठीक है, प्रोसेस बता रहे, प्रोसेस को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मॉडल निकालना है और मीन भी निकालना है। अब यहाँ देखिए मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम इसका है। ये हमारा मॉडल क्लास जो है 1500 to 2000, एल हो गया हमारा 1500, एच हो गया 500, F0 हो गया 24, F1 हो गया 40 और F2 हो गया 33। मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 into H। 500 प्लस 1500, सॉरी लोअर लिमिट है 1500, F1 हो गया 40 माइनस F0 24 बाई 42 जा 80 माइनस 24 और 23 57 इंटू 500। 1500 प्लस 16 इंटू 500 23। ठीक है, अब इसका जो आ जाएगा 1500 प्लस 8000 बाई 23। अभी दोनों को डिवाइड करके ऐड कर लेना है। 1500 प्लस, ठीक है 23 से डिवाइड करके ऐड कर लेना।
347 आएगा, 347.8 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 47.8। ठीक है, 538 1847.8। चलिए हो गया। इसके बाद मीन आता ही है, इसका मीन भी निकालना है, मीन भी आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखिए कर रहा है कि the following distribution gives this state-wise teachers-student ratio in the higher secondary school of India. Find the mode and the mean of this data. Interpret the two measures. अब यहाँ मीन और मोड दोनों निकाल। तो मीन जो प्रीवियस वीडियो में हमने बता दिया उसी तरीके से इसको मीन को निकालना है। हमने मोड निकालते हैं, ठीक है। देखिए मोड के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 आ रहा है। 10 किसका है? 30 to 35। अब यहाँ भी पहले मॉडल क्लास 30 to 35, एल हो गया 30, F0 हो गया 9, F1 हो गया 10 और F2 हो गया 3 और H हो गया 5। मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L है 30 प्लस F1 हो गया 10 माइनस 9/20 माइनस 9 3 12 इंटू 5। ठीक है, यानी 30 प्लस 5/8, यानी ये 30 प्लस 0.6, यानी 30.625। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद ये जो हमारा आ जाएगा। चलिए हो गया मीन। इस तरीके से आप पहले वाले वीडियो की तरह मीन इसका जो है डायरेक्ट मेथड से निकाल लेना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। मोड यहाँ भी निकालना है। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। क्वेश्चन नंबर 5 है।
चलिए तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। मोड, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला क्लास को मॉडल क्लास। ठीक है, इतना काम पहले करना है। यहाँ भी आपका मॉडल क्लास हो गया 4000 to 5000। F1 हो गया 18, F0 हो गया 4, F2 हो गया 9 और H हो गया 1000। मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा 4000 प्लस F1 18 माइनस 4, 18 to the 36 minus 13 into 1000, 4000, 14000 तो बाई हो गया 33623। अब यहाँ पे 14000 को 23 से डिवाइड करके ऐड कर लेना है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद ये हमारा आ जाएगा 4000 प्लस 608.7, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4608.7। ठीक है, तो मॉडल फाइंड द मोड ऑफ था, मोड इसका आ गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 में है ए, 6 में ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट स्पॉट on the road for 100 periods each of 3 minutes and summarized it in the table given below. Find the mode of the data। यहाँ भी आपको मोड निकालना है, वही प्रोसेस। मॉडल क्लास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20।
मॉडल क्लास ये हमारा हो गया 40 to 50, L हो गया 40, H हो गया 10, F0 हो गया 12, F1 हो गया 20 और F2 हो गया 11। मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H इक्वल टू 40 प्लस F1 है 20 माइनस 12 बाई 40 माइनस 12 और 11 टू 23 इंटू है डिफरेंसेज 10 का। सिंपलाई ये हो जाएगा 40 प्लस 80 बाई 17। 80 को 17 से डिवाइड करना है 4.7 आएगा, ऐड कर लेना है यानी 40 प्लस 4.7 44 पॉइंट जो है 7 इसका आंसर होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे।
चलिए हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा मीडियन है। फिर नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग मीडियन को करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मेरे चैनल से आपको बेनिफिट हो रहा है तो थोड़ा भी, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इस सेशन में इतना ही। फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।